बच्चों क्लास टेंथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, इसका मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आपको पता है पॉलिनोमियल जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम पहले। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट होता है हमारा मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, जैसे 3x हो गया, 2x हो गया, एक टर्म हो गया ओनली। बायनोमियल में टू टर्म होंगी, जैसे कि 2x + 3 या फिर 3x + 1, कुछ भी ले सकते हैं आप, दो टर्म 1 2 टू टर्म। ट्रायनोमियल में थ्री टर्म होंगी तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2x² + 3x + 1 पावर आनी शुरू हो जाएगी, 2 पावर आ चुके हैं यहाँ पर। पॉलिनोमियल में मोर देन यानी कि 1 2 3 से ज़्यादा, 1 2 3 जैसे 4x3 + 2 + 3x 1 ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री पे क्या देखेंगे हाईएस्ट पावर। डिग्री में क्या देखना है हाईएस्ट पावर। लीनियर इक्वेशन में यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए, जैसे कि 3x + 5 1 डिग्री, ऊपर हमारी ये 1 डिग्री, पावर को यहाँ पर डिग्री बोला गया है। क्वाड्रेटिक डिग्री में 2 होनी चाहिए, जैसे कि 2x² + में 2 आ गई हमारी यहाँ पे पावर 2 आ गई। क्यूबिक में डिग्री 3 होनी चाहिए, 3x की पावर 3 + 4x² + 10x + में 2। इसके बाद आपका आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि बेसिक फॉर्म इसकी क्या होती है ax² + bx + c, जैसे कि 3x² ये हमारा a आ गया, b हमारा 5 आ गया, c हमारा 6 आ गया। तो इसमें a हमारा 3 है, b हमारा -5 है, c हमारा 6 है। 4x² + 2, इसमें भी देखो 2 आ गया, इसलिए हमारे बेसिक फॉर्म हो गए। इसमें भी 3x² 2 आ गया, पावर 2 आ गई। जैसे हमने लिखा 2x + 3 या फिर 1x + 3 या फिर 4x, कुछ भी ले सकते हैं। तो दिस नंबर इज़ रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पावर आपकी नहीं होगी। अब मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ आपके हैं इस चैप्टर में, तो 2 ज़ीरोज़ का मतलब यानी कि एक अल्फ़ा एक बीटा, एक अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का साइन है, ये बीटा का साइन है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन कौन कौन से मेथड से होगा, स्प्लिट द टर्म, जैसे कि हमारी एक टर्म हम कुछ भी लिख सकते हैं 2x² + में 3 + में 2 ऐसे लिख दिया हमने। तो स्प्लिट यानी कि जो मिडिल टर्म में 3 है, इस 3 को हमने क्या करना है ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लाई तो 2 2 4 आए और माइनस या प्लस करने पर 3 आए। डन। ऐसे कुछ होगा इसका। यूजिंग आइडेंटिटी में जैसे कि a² + b² + 2ab, ये हमारे किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है हमारी a + b की पावर होल स्क्वायर, ये हमारी इसकी आइडेंटिटी होती है। कॉमन यानी कि किसी चीज़ में से कॉमन लेना, मान लो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसको भी अगर हम 2 बना दें, यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इन तीनों में से 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। डन। ये हमारी हो गई है कॉमन लेना। अब वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, वेरिफिकेशन निकालना है अगर हमें ज़ीरोज़ का, तो कैसे करेंगे कोफिशिएंट इन ज़ीरो का, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ये माइनस है यहाँ पर। इसका सिंपल फॉर्मूला बनता है सॉरी बच्चों, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। b कौन सा है हमारा, b अगर हमने कोई फॉर्म लिया, मान लीजिए हमने अभी यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, ये कोई फॉर्म है, ये वाली मान लीजिए कोई फॉर्म है 1 2 3 2x² + 3x + में 1, ये आपकी फॉर्म है। तो ये आपकी a है, ये b है, ये c है। डन। इसी तरह से हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें फॉर्मूला ले लिया सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² अल्फ़ा × बीटा = c/a। ये देखिए, ये इसकी पूरी क्या थी हमारी एक इंट्रोडक्शन था इसका चैप्टर 2 का। इसके बिना चैप्टर 2 करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाय बच्चों, प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 2.1 आपकी कंप्लीट कराती हूँ।